दोस्तों, जो आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं इसमें हम एक फ्रिज को चेक करने के लिए आए हुए थे। और यहाँ पे हमें किसी भी जॉइंट पे लीकेज नहीं नज़र आया। ना बाहर पिनवाल के साइड, ठीक है, जहाँ पंच लगा हुआ था, ना आपका जो फ्रीजर का पाइप आ रहा है, ना कैपिलरी पे, ना फिल्टर पे, कहीं नहीं लीकेज था। ना ही फ्रीजर लीकेज था। तो हमारी समझ में नहीं आई कि ये कंपनी की गैस डाली हुई थी, इसके अंदर मशीन के अंदर है, कंपनी की पड़ी हुई गैस है। ऐसा क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं। और फ्रिज में हल्की सी भी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो हमने प्लास की सहायता से इसकी कैपिलरी को तोड़ दिया। जैसे हमने तोड़ा तो इसके अंदर हुआ क्या, गैस एकदम बहुत तेज प्रेशर के साथ निकली। ये तोड़ने से पहले मैंने इस पे एक दो, मतलब अगर चोकिंग हो छूट जाए उसके लिए मैंने एक दो प्रयास किए। मैंने टॉर्च की सहायता से इसका हल्का सा फ्रीजर गर्म किया कैपिलरी के पास, कि हो सकता है अंदर चोकिंग हो और खुल जाए आसानी से। फिर हमने सोचा कि हो सकता है फ़िल्टर में कुछ फंस गया हो, फ़िल्टर के आगे कैपिलरी के मुंह पे। तो वहाँ पे फ़िल्टर को भी गर्म किया, लेकिन उससे कोई हमारी समस्या हल नहीं हुई। जैसी की थी वैसी ही रही। और फ्रीजर के अंदर 1% भी आवाज़ ऐसी नहीं आ रही थी कि हल्की सी सी की आवाज़ आ रही हो। मैंने एक बार फ्रिज को बंद भी किया और बंद करके दोबारा चालू किया कि हो सकता है मशीन जो है दोबारा फ्रीजर हल्की फुल्की कूलिंग करे और कूलिंग करने के बाद चुकिंग करे। पर ऐसा हुआ ही नहीं। अब लास्ट ऑप्शन हमारे पास था कि इसके अंदर देखा जाए, ऐसा तो नहीं कंप्रेसर का प्रेशर लो हो गया है। लेकिन कंप्रेसर का जब प्रेशर लो होता है तो मशीन थोड़ा बहुत तो कूलिंग करती ही है। और फ्रिज जब चोक होती है तब भी हल्की फुल्की कूलिंग आती है फ्रीजर के अंदर। पर वहाँ पे कोई ऐसी समस्या ही नहीं थी। फ्रीजर बिल्कुल गर्म पड़ा हुआ था और कंप्रेसर बहुत ज़्यादा गर्म था। तो हमने सोचा कि हो सकता है किसी वजह से कहीं फ्रीजर में चाकू वाकू लग गया हो, जिसकी वजह से गैस निकल गई हो। लेकिन कोई ऐसी समस्या दिख ही नहीं रही थी जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो लास्ट ऑप्शन यही था कि इसका कंप्रेसर के कैपिलरी अलग करके देखी जाए, अगर चोकिंग है तो चोकिंग पता चल जाएगी। तो हमने जैसे ही तोड़ा तो उसके बाद बहुत तेज़ी से आवाज़ आई और गैस निकलने लगी। इससे ये हमें पता लग गया कि इसके अंदर, मशीन के अंदर 100% चोकिंग ही है। बहुत सारे हमारे भाई जाते हैं, उनको आइडिया नहीं लग पाता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। कभी कंप्रेसर उनको लगता है ख़राब हुआ है, कभी लगता है गैस चोक हुई है। मतलब कई ऑप्शन उनके आगे होते हैं। लेकिन पहले समस्या, फ्रिज की लाइन में सबसे पहले समस्या समझनी है कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। अगर आपने इसको ढंग से नहीं समझा तो आप फ्रिज का काम कर नहीं पाएंगे। अगर आपको 1% ये लग गया कि चोकिंग हो रही है मशीन, लेकिन कहाँ से चोक है, अगर आपने ये नहीं आइडिया लगा पाए तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो काफ़ी देर हमें इसमें जो है चेक करने के बाद ये पता लग गया कि इसकी जो चोकिंग है वो फ्रीजर के अंदर है, ना फिल्टर पे है, ना कैपिलरी बीच में कहीं ब्लॉक है। फिर हमने इसमें जो है, जो फिल्टर पुराना लगा हुआ था उसी पे टाँके लगाने को सोचा कि टाँका लगा के और इसी से कंप्रेसर से प्रेशर बढ़ा दिया जाए कैपिलरी के माध्यम से, और हो सकता है हमारी चोकिंग खुल जाए। तो हमने फ़िल्टर के आगे एक क्वार्टर का टुकड़ा जॉइंट करके टाँके लगा दिए दोनों साइड। ये दो टाँके लगाए जा रहे हैं आपके सामने। टाँके लगाने के बाद हमने सोचा हो सकता है चोकिंग खुल जाए। फिर टाँके लगने के बाद हम प्रेशर डालते रहे इसके अंदर। 2-3 बार प्रेशर हमने खूब दबा दबा के डाला। जितना इस कंप्रेसर में जान थी उतना मैंने डाला, लेकिन ये समस्या हमारी सॉल्व नहीं हुई। चोकिंग खुली ही नहीं। लास्ट में थकार के ऑप्शन हो गया कि फ्रीजर अब चेंज ही करना है। फिर हमने सोचा कि एक बार इसमें कंप्रेसर लेके घर से आते हैं और उस कंप्रेसर की सहायता से इसमें कैपिलरी में पिनवाल लगा के और इसके अंदर प्रेशर डाला जाता है। उसके लिए फिर कंप्रेसर हम लेके आए और लाने के बाद इसमें प्रेशर डालना स्टार्ट किया। काफ़ी देर, लगभग 1-1.5 मिनट मेरा कंप्रेसर चलते हुए हो चुका था।
लेकिन फिर भी चोकिंग खुल नहीं रही थी। फिर हमें ऐसा लगा कि अब चार्जिंग लाइन हमारी फट जाएगी, इसलिए हमने कंप्रेसर को एक बार बंद कर दिया और करने के बाद थोड़ी देर के लिए रुक गए। प्रेशर फिर निकाला दोबारा और इंतज़ार करते रहे कि हो सकता है कुछ देर में चोकिंग खुल जाए, क्योंकि प्रेशर जो लाइन में था वो होल्ड ही था। फिर भी ऐसी कोई मतलब हरकत नहीं हुई कि हल्का सा भी प्रेशर जो फ्रीजर का पाइप था उससे आए वापस। फिर हम उसके अंदर थोड़ा सा एंटी चोक डाला पिनवाल के अंदर, और डालने के बाद पहले तो इसका जो प्रेशर पड़ा हुआ था वो निकाल दिया कैपिलरी के अंदर। पिनवाल के अंदर एंटी मोस्ट डालने के बाद फिर से चार्जिंग लाइन लगाई और फिर दोबारा प्रेशर डालना स्टार्ट किया। फिर प्रेशर लगभग 300-350 PSI पहुंच गया, लेकिन चोक जो लगी हुई थी फ्रीजर के अंदर वो खुलने को तैयार नहीं हुई। फिर हमने लास्ट ऑप्शन सोचा कि अब थोड़ा थोड़ा इसको गर्म किया जाए, कैपिलरी को भी और फ्रीजर को भी। फिर हमने कैपिलरी को गर्म करना स्टार्ट किया और प्रेशर लगभग 300 PSI प्लस था, 350 के आसपास प्रेशर था। हमारी चार्जिंग लाइन ये हो रही थी कि अब फट जाएगी, ऐसा तो नहीं कहीं ना कहीं से फट जाए। लगभग 15-20 सेकंड के बाद जब हम हल्का हल्का गर्म करते रहे फ्रीजर को, हमने सोचा ज़्यादा फ्रीजर कहीं गर्म कर देंगे तो उससे भी दिक्कत, कहीं फ्रीजर लीक ना हो जाए। लेकिन लास्ट ऑप्शन था कि फ्रीजर ही चेंज होता। ये तो हमने ऑप्शन सोच लिया था कि अब ये चोकिंग की समस्या जाएगी तो है नहीं, तो इससे जो है हमारा फ्रीजर ही चेंज करना पड़ेगा। फिर हमने कैपिलरी के बिल्कुल जहाँ पे कैपिलरी फ्रीजर के अंदर नज़र आती है कि यहाँ पे कैपिलरी पंच हो रखी है, वहाँ पे हल्का हल्का गर्म करते रहे। अचानक से हल्की सी सी की आवाज़ आई और आने के बाद फिर रुक गई, फिर दोबारा आई, फिर वो धीरे धीरे तेज़ होती गई और हमारी जो चोकिंग थी वो खुल गई। तो लगभग ये हम इस फ्रिज में 1 घंटे के बाद हम लोग इसकी चोकिंग खोल पाए। चोकिंग जब खुल गई तो हमने फिर एंटीमोस थोड़ा सा डाल के कैपिलरी को क्लीन किया प्रेशर की सहायता से और फ्लश किया अच्छे से। लगभग 10 से 15 मिनट के बाद इसके अंदर का जो चोकिंग का सिस्टम था वो ख़त्म हो गया। जब चोकिंग जिससे